अगर तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा हाथ थाम लेगा, फिर तुम्हें सारी खुशी मिलेगी और इन परेशानियों से मुक्त हो जाओगे, तो अच्छा ही सोचते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस उम्मीद में, इस आस में वर्तमान ख़राब कर रहे हो तुम अपना। देखो, तुम्हारे ऊपर शोर करने, तुम्हारे पर दबाव बनाने के लिए या तुम्हें किसी भी रूप से डाँटने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो भी लोग कर रहे हैं वो 24 के 24 घंटे नहीं कर रहे। वो ऐसा कार्य कुछ घंटे आकर करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बोली गई बातों का असर बाकी पूरे समय तुम्हारे जीवन में रहता है। और इसलिए तुम अपने कमरे से और अपने काम के अलावा कहीं भी बाहर नहीं जाते, कुछ नहीं इससे ज़्यादा करते। तुम खुद ही अपने आप को इस जाल में और फंसा रहे हो। बल्कि जब ऐसा होने लगे तो खुद छुट्टियों के दिन में बाहर निकलना चाहिए। अगर इतना मेहनत करते हो, इतना कमाते हो, इतनी चीज़ें करते हो, तो 2 चीज़ें अपने शौक़ की लेनी चाहिए, अपनी पसंद का कुछ खा लेना चाहिए तुम्हें। और जिस दिन कामकाज में व्यस्त रहते हो, उस दिन अपने घर की परेशानी, ये घर के आपसी मामलों को लेकर दफ़्तर में नहीं बैठना चाहिए और ना ही किसी से इस चीज़ का चर्चा करनी चाहिए। शांति से अपना काम करके आते वक़्त अपने साथ मंदिर आना और उसके बाद अपने लिए कुछ जो भी खाने का मन हो वो खाना, थोड़ा टहल लेना, ये सब करते हुए तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम खुशी का कारण खोजोगे, ढूँढोगे, तो आस-पास बहुत से कारण हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगे। और अगर गम का कारण ढूँढोगे तो वो ढूँढने की आवश्यकता है ही नहीं। वो कुछ चीज़ें मौजूद हैं ही जो दुःख देती ही हैं, लेकिन इसी में तुम्हें अब आगे बढ़ना सीखना होगा। आज मैं तुम्हें एक बात समझाना और सिखाना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं तो भी एक कमरा तो तुम्हारा है ना, जिसमें एक जगह तुम्हें मिली हुई है, एक जगह तो तुम्हारा है ना। उसी जगह पर या अपनी अलमारी में, जहाँ भी तुम्हें ठीक लगे, अपने लिए ना खाने-पीने का कुछ अच्छा व्यवस्था रखो। अगर तुम्हें भूख लग जाए, सभी सो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता, एक रोटी तक नहीं होती है खाने के लिए। और देखा तुमने पिछले रातों कभी-कभी तुम भूखे सोए हो, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम रखो कि भूख लग जाए तो कुछ खा पाओ। सिर्फ फल ही नहीं, कुछ खाने के लिए और भी चीज़ें जो रख सको वो तुम रखो। और तुम कभी भी ये कार्य गलत नहीं कर रहे हो, ये तुम उचित कर रहे हो। तुम्हें जितनी भूख लगती है, अगर कोई इस पर हँसता है तो हँसने दो। ये दुनिया का यही नियम है, दूसरे करें तो हँसेंगे और जब खुद करें तो उचित होगा। और जो व्यक्ति तुम पे सबसे ज़्यादा हँसता है ना, उसका सबसे प्रिय व्यक्ति भी वही कार्य करता होगा। तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी आज नहीं तो कल। खैर, तुम किसी के हँसने पर मत जाओ। तुम्हें जितनी भूख लगती है ना, तुम उतना खाया करो। अपने भूख में कभी कमी मत करो। लेकिन हाँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर खाने की क्षमता रखते हो तो उतना ही काम करने की क्षमता भी रखो। अगर दोनों बराबर रहेगा तो शरीर कभी नहीं खराब होगा। और अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा और कोई एक चीज़ बहुत कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हो और उस हिसाब से ज़रूरी चीज़ें खा ही नहीं रहे हो। ये भी गलत होगा, तो मैं ये भी नहीं चाहता। तो ये चीज़ को आज अच्छे से समझ लो और जान लो। मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि तुम अभी अपने घर से इतने दूर किसी शहर किसी से मिलने जाओ या किसी की शादी या सालगिरह में सम्मिलित हो। इस वक्त तुम्हारी व्यस्तता की वजह से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि कुछ तोहफ़े तुम भिजवा सकते हो। रिश्तों को बरकरार रखने के लिए तोहफ़ा देना एक बहुत सुंदर तरीका है। कोई अच्छा सा और उपयोगी तोहफ़ा भेज दो और साथ ही साथ फ़ोन में बात कर लो। ये तो तुम कर सकते हो और इतना कर लोगे तो रिश्ता बरकरार रहेगा। और बस यही करना है, रिश्ता कैसे भी बचाए रखना है बस। और अपने जीवन को भी बहुत अच्छे से जीना है और चलाना है। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। मैंने तुम्हें सब कुछ आशीर्वाद में दिया है, तो तुम्हें तनाव नहीं लेना है और ये भी नहीं सोचना है कि तुम किसी पर आश्रित हो। तुम अपने आप में काफ़ी हो, संपूर्ण हो और तुम्हारे भीतर ही मैं विराजता हूँ, मैं बैठता हूँ। तुम्हें जो मेरे होने की एहसास होते रहती है ना समय समय पर, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर ही मैं प्रवेश कर चुका हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। कहीं बाहर मत ढूंढो मुझे। आयुष्मान भव।